क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उसने जिन दोस्तों को अपने घर दावत के लिए बुलाया था, जिन दोस्तों को वो खाना खिलाता है, चिकन खिलाता है, और आखिर में उन्हीं दोस्तों के साथ बैठकर वो शराब पीता है और फिर वही दोस्त मिलकर उसकी पत्नी के साथ उसकी आंखों के सामने ही एक एक कर कर पूरी रात रेप करते हैं। वहीं बराबर वाले कमरे में 3 बच्चे भी थे और उसके बाद रेप करने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जिसमें पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है और जो 3 बच्चे थे वो अनाथ हो जाते हैं। जब इस घटना का पुलिस खुलासा करती है और जो पूरा मामला निकल कर सामने आता है तो हर किसी का कलेजा कांप जाता है, रूह कांप जाती है कि एक सिर्फ दावत करना अपने दोस्तों की मोहब्बत में इतना कुछ भी करवा सकता है कि ज़िंदगी ही क्या सब कुछ ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो को ज़रा सा भी आगे पीछे स्किप ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि आप यूं ही सुरक्षित रहें, सावधान रहें। सावधान रहने के लिए हम आपके लिए वीडियोज़ लाते हैं जो आप आने वाली मुसीबत से बच सकें। तो आज की घटना की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो घटना जो है आज वो उत्तर प्रदेश का बस्ती ज़िला है, वहीं का एक रुधौली थाना है और रुधौली थाने में कई गाँव पड़ते हैं। वहीं का एक गाँव है, उसी गाँव को 21 सितंबर की सुबह, जब सुबह के टाइम लगभग 7 बजे के टाइम सारे लोग, गाँव के लोग उठते हैं, तो वहीं गाँव के लोग देखते हैं कि 2 बच्चे जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिसमें एक लड़का है, एक लड़की है और एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा है। वो दोनों बच्चे चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। गांव के लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। उन बच्चों का घर वहीं था। उनसे पूछते हैं कि आखिर बच्चों तुम क्यों चिल्ला रहे हो, किसको बचाओ? तो बच्चे बोलते हैं कि जल्दी से आप मेरे मम्मी पापा को बचा लीजिए, वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। फ़ौरन जो गाँव वाले थे वो घर के अंदर घुसते हैं और एक चारपाई पर उनके सामने ही एक शख्स पड़ा हुआ था और बराबर में ही एक महिला पड़ी हुई थी। जो शख्स था जिसका नाम विकास था और जो महिला थी उसका नाम कामिनी था। दोनों पति पत्नी थे। उन तीनों बच्चों के माता पिता थे, वो वहीं पर पड़े हुए थे। अब गांव वाले समझ नहीं पाते कि आखिर ये बदहवास कैसे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये शराब के नशे में हों। वहीं वो बच्चे बोलता है, जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल थी, वो बच्चा बोलता है कि अभी अभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया है कि इन लोगों ने, दोनों ने ही जहर खा लिया है। फ़ौरन गांव वाले बिना सोचे समझे उन लोगों को उठाते हैं और जो सरकारी अस्पताल था वहां पर लेकर पहुंचते हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। अभी किसी ने भी कोई पूछताछ नहीं की थी। अब सबको इस बात का शक था कि आखिर इन लोगों ने जहर खाया है तो किस वजह से खाया है। शक इस बात का था कि इनकी जो ज़मीन पड़ी हुई है, शायद ज़मीनी विवाद को लेकर या फिर पैसों के लेन देन को लेकर ये पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ होगा, इस वजह से इन दोनों ने जहर खाया है। पुलिस पहुंचती है। पुलिस को रुधौली थाने की पुलिस पहुंचने के बाद गांव के लोगों से बातचीत करती है। तो पुलिस को गांव के लोग बताते हैं क्या ये जो पति पत्नी है इनकी कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, जिस घर में ये रहती हैं उसके सामने ही कुछ ज़मीन है और जो शख्स है विकास, उसके पिता की ज़मीन है। विकास ने कुछ टाइम पहले अपने पिता को तहसील में ले जाकर उनको बिना बताए उनसे अंगूठा लगवा लिया और 2 गवाह जो यहीं गांव के हैं उन लोगों से गवाही दिलवा दी। उसके बाद विकास के पास लगभग 20 लाख रुपए आने वाली रकम, ये मकान बिकने के बाद 20 लाख रुपए आते। पिता से काफ़ी टाइम पहले से विवाद चल रहा था। पिता भी उसी घर में रहते हैं और हो सकता है कि पति पत्नी या फिर पिता का विवाद हो। पुलिस को ये सूचना मिलती है। पुलिस अब जब अस्पताल में पहुंचती है, वहां पर अस्पताल में पहुंचती है जो रुधौली का सरकारी अस्पताल था, तो पता चलता है कि जो विकास है उसकी मौत हो चुकी है। जो जहर था उसकी वजह से उसकी मौत हुई है। पत्नी की हालत जो गंभीर हो चुकी थी, तो इसलिए फ़ौरन जो गोरखपुर ज़िला है वहाँ पर उसको रेफ़र कर दिया जाता है पत्नी को। अब पत्नी वहाँ गोरखपुर पहुँचती है और 22 सितंबर को पत्नी की मौत हो जाती है। लेकिन जो पत्नी के साथ में था उसका देवर को जो महिला थी, जो कामनी थी, वो ये बताती है कि मेरे साथ रात भर जो हमारे पड़ोसी हैं, जिसमें एक का नाम आदर्श सिंह है और दूसरे का नाम त्रिलोकी है, उसने मेरे साथ रेप किया तुम्हारे भैया को शराब पिलवाकर। और ये बात उसकी जो भाभी थी उन्होंने बोली और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। फ़ौरन देवर
रदौली थाने पुलिस को ये वाली बात बताता है कि मेरी भाभी ने ऐसे ऐसे बात मुझे बताई है। उसके बाद और जो भाभी थी उन्होंने ये भी बताया था कि जो मेरा फ़ोन घर पर रखा हुआ है उस फ़ोन के अंदर प्रूफ है। फ़ौरन देवर भागा भागा घर आता है, उस फ़ोन को उठाता है और रदौली थाने की जो पुलिस थी, पुलिस वालों के हाथ में दे देता है कि ये प्रूफ है और इस फ़ोन के अंदर प्रूफ है। अभी पुलिस को नहीं पता था कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। दोनों की मौत हो चुकी थी, पति पत्नी की। वहीं जैसे ही फ़ोन को पुलिस चालू करती है और उसमें जाकर वीडियोस देखती है तो एक वीडियो ये था कि जब सुबह के टाइम पर जो पति पत्नी थे उन लोगों ने ये वीडियो सुबह के टाइम पर ही बनाया था। वीडियो पूरा ये था कि उसमें जो पति था और जो पत्नी थी दोनों चारपाई पर लेटे हुए थे। पत्नी बोल रही थी कि मेरे पति के जो दो दोस्त हैं आदर्श और त्रिलोकी, वो दोनों की मेरे पति ने दावत की थी। दावत इस वजह से की थी कि जो इन्होंने ज़मीन बेची थी उसमें वो दोनों गवाह थे और उनको भी प्रॉफिट चाहिए थी, इसीलिए 20 सितंबर की रात को उन दोनों की दावत की थी। वो दोनों घर पर आए थे और दावत होने के बाद उनके लिए चिकन था, चिकन वगैरह वो खाते हैं और फिर शराब पीते हैं मेरे पति के साथ, मेरे पति को भी शराब पिलाते हैं। मैं कमरे के अंदर अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी, मैंने अपने बच्चों को सुला दिया, लेकिन मेरी आँख खुली जब मैं बाहर की तरफ आई तो मेरे पति ज़मीन पर बैठे हुए शराब पी रहे थे जो बदहवास थे। और जैसे ही आदर्श और त्रिलोकी मुझे देखते हैं तो दोनों मुझे वहीं पर पकड़ लेते हैं। अब मेरी पति इतने भी होश में नहीं थे कि वो मुझे बचा सकते, लेकिन वो देख ज़रूर रहे थे। और फिर पूरी रात वो दोनों हैवान दरिंदे मेरे साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद मुझसे बोलते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, तुम्हारे पास कुछ दिन के बाद 20 लाख रुपए आ जाएंगे। और फिर वो रेप कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब पुलिस उन दोनों हैवानों के बारे में, उन दोनों दरिंदों के बारे में पता करती है तो हैरत की बात ये कि जिसमें आदर्श सिंह था उसकी 40 साल उम्र थी और जो दूसरा आरोपी है उसकी 16 साल उम्र है, वो नाबालिग है। अब पुलिस को ये बात पता चल जाती है। फिर पुलिस और छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि रेप होने के बाद जब पति सुबह होश में आता है तो पत्नी उसको बताती है कि तुम्हारे दोनों दोस्तों ने मेरे साथ पूरी रात रेप किया। पति फिर रोता है, दोनों पति पत्नी टेंशन में। पत्नी बोलती है कि मैं नहीं जीऊँगी। पति बोलता है कि इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को दावत के लिए बुलाया था, उन दोनों ने इस वजह से रेप किया। मैंने लालच में अपने पिता की ज़मीन को हड़पने के लिए उन दोनों का, गैर लोगों का सहारा लिया, अपने पिता को, अपने को धोखा देने के लिए। इसलिए मेरे साथ मेरी पत्नी का मेरी आंखों के सामने रेप हुआ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। पत्नी ने साफ बोल दिया था कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं कोर्ट कचहरी नहीं करूँगी, मेरी इज्जत लुट चुकी है और अब मुझे ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी टाइम पर पति ने भी फैसला कर लिया कि गलती मेरी भी थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ अपने आप को ख़त्म करूँगा। और सुबह 7 बजे के टाइम पर वो अपने 10 साल के बेटे को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा इस फ़ोन को ज़रा कैमरा चालू कर वीडियो रिकॉर्ड कर स्टार्ट कर पकड़ लो। और जब वो ये पूरी कहानी बोलते हैं, ख़ुद बताते हैं, तभी बेटा भी सुनता है कि पिता बता रहे हैं कि हम लोग जहर खा रहे हैं। और वो लोग वीडियो बनाते हुए ही उस जहर को खा लेते हैं। बेटे की जब बाद में समझ में आता है तो वो फ़ोन रखकर बाहर की तरफ जाकर गांव वालों को बुला कर लाता है। और बेटे को माँ ने ये भी बात बोली थी कि इस वीडियो वाली बात किसी को नहीं बताना, ये वीडियो वाली बात, ये फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें पुलिस को देना है। लेकिन मरने से पहले कामनी ने अपने देवर को ये बात बता दी और उसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने फ़ौरन जो 40 साल का आरोपी था उसको भी, आदर्श सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया और जो त्रिलोकी था 16 साल की उम्र, जो नाबालिग है, उसको भी गिरफ्तार किया। लेकिन वो नाबालिग होने की वजह से उसको बाल सुधार भेज दिया गया और बाल सुधार होने के बाद जब वो बालिग हो जाएगा तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उसको कोई सज़ा नहीं मिली। तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना से आप ये सीख सकते हैं कि अगर आप अपनों के साथ भी गलत कर रहे हैं या किसी के साथ भी गलत कर रहे हैं दूसरे का सहारा लेकर, तो यकीन मानिए जो आपके साथ है, गलत रास्ते पर चल रहा है, वो आपकी खुद की फैमिली के साथ भी गलत कर सकता है। अगर जो विकास था वो गलत रास्ते पर ना जाता, अपने पिता की ज़मीन को ना हड़पता, तो शायद वो अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा ना करता, उनको अपने घर नहीं बुलाता और उनको शराब नहीं पिलाता और हो सकता है उसकी पत्नी का रेप भी नहीं होता। तो सुकून के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारता। जब उसके पिता दुनिया से जाते
तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन उसी की होती। अगर उसका एक आध भाई होता तो थोड़े बहुत पैसे कम भी हो जाते, लेकिन उसने लालच में सारी ज़मीन अपने नाम कर ली और आखिर में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसकी पत्नी की, और उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और गांव समाज सब जगह उसकी इस बात की पता चल गई कि उसने अपने पिता के साथ धोखा किया, तो बदले में उसके साथ ऐसा हुआ। तो इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ऐसा कोई भी काम ना करें कि आप लोगों के लिए मिसाल बन जाएं, लोग ये बोलें कि देखिए इसने गलत किया था और इसके साथ भी गलत हो गया। तो इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहें। और वीडियो में इससे पहले वाली जो वीडियो बनी थी उसमें तमाम लोगों के नाम लिए गए थे जिन लोगों ने कमेंट किए थे, लेकिन फ़िलहाल में अभी थोड़े नाम कम आए हैं, कुछ लोगों के नाम आना, कुछ लोगों का कमेंट्स आना बाकी रह गए हैं। तो इसीलिए नीचे जो कमेंट बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर जाइए और कोई भी सवाल अगर आप हमसे करना चाहते हैं, कोई भी बात हमें बताना चाहते हैं, या फिर अपना नाम चाहते हैं कि हम अपना वीडियो में लें अगली वीडियो में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहाँ से आप हैं, कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपका नाम ज़रूर लेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।